कानपुर गांव में टुनटुनी और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी स्वभाव की थी, वहीं पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। वो स्वभाव से बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो टुनटुनी चिड़िया से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पिंकी की फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों पर लगा लेती है, जिसे देखकर पिंकी चिड़िया गुस्से से आग बबूला हो गई। क्योंड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? तेरे काले हाथों में नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कैसे कर दी? पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? पिंकी, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तेरे जैसी गंवार मेरी बहन नहीं हो सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर पढ़ी लिखी और कहाँ तू गंवार 5th पास। चल अब जल्दी से मेरे घोंसले से बाहर निकल। खबरदार, आगे से मेरे किसी भी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो। अपनी बहन पिंकी की बात सुन टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होकर अपने घोंसले में चली गई। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक दुष्ट जादूगर कौवा रहता था। उस जादूगर ने एक दिन नदी किनारे अपनी जादुई शक्ति से एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। आखिरकार मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लग ही गया। हा हा हा। अब जो भी चिड़िया इस पेड़ से नेल पॉलिश लेकर अपने नाखूनों पर लगाएगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सभी चिड़ियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगा। फिर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे घूमने गई। तभी उनकी नजर नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर पिंकी चिड़िया अपनी सहेलियों से बोली, अरे लूसी, देखो तो मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारे सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई है। वैसे भी मेरी फेवरेट नेल पॉलिश उस गंवार टुनटुनी ने खराब कर दी। चलो इस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने भी ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कहाँ से? ये पेड़ आया कहीं से भी हो, है तो हमारे काम की। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तो ठीक कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुफ्त में इतने सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहकर पिंकी चिड़िया और उसकी सहेलियाँ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती है। घर जाकर जैसे ही वो दोनों नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है, नेल पॉलिश लगाते ही वो दोनों जादूगर की गुफा में पहुंच जाती है। अपने आप को गुफा में पाकर तीनों बहुत घबरा गई। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वहाँ जादूगर कौवा आया और हंसते हुए बोला, हा हा हा। अरे वाह सुंदर चिड़ियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार गांव की चिड़ियों ने मेरे बनाए गए मायावी पेड़ में से नेल पॉलिश लगा ही ली। ऐसा कहकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो। अरे चुप, तुम्हारी जैसी सुंदर चिड़ियों की बलि देखकर मेरे कुल देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्द शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई नेल पॉलिश का पेड़ इसलिए तो लगाया था ताकि गांव की चिड़िया मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाए। अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। हा हा हा। दूसरी और काफी समय बीत जाने के बाद पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर टुनटुनी चिंता में पड़ गई। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को ढूंढने उनकी सहेलियों के घर गई, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला पिंकी की सहेलियाँ भी घर पर नहीं है। फिर टुनटुनी परेशान होकर अपनी बहन पिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँची। तभी उसकी नजर उस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर टुनटुनी चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी पेड़ पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं देखी। कल जब मैं यहाँ आई थी तभी पेड़ यहाँ पर नहीं था। फिर अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया आई और उस पेड़
पॉलिश निकालकर अपने नाखूनों पर लगाने लगी और देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गई। ये नजारा देख टुनटुनी हक्का बक्का रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लगाया है। मुझे लगता है मेरी बहन भी नेल पॉलिश को लगाकर गायब हुई है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए ये नेल पॉलिश लगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया नेल पॉलिश लगाने ही वाली होती है कि तभी एक परी वहाँ प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट जादूगर से अकेले कैसे लड़ पाओगी? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत में बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही मुझे गांव की बाकी चिड़ियाओं की भी जान बचानी है। टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं वो जादूगर कितना शक्तिशाली है। वो गांव की सुंदर सुंदर चिड़िया की बलि देकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई भस्म दे रही हूँ। वहाँ जाते ही उस जादूगर के ऊपर चुपके से छिड़क देना। टुनटुनी चिड़िया परी का धन्यवाद कर जादुई भस्म छुपा कर रख लेती है। फिर टुनटुनी ने जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगा ली और पलक झपकते ही वो भी उस जादूगर की गुफा में पहुंच गई और जादूगर को पुकारने लगी। दुष्ट जादूगर, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी गांव की चिड़ियाओं को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है, उन सबको छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक जादूगर हंसते हुए वहाँ आ पहुँचा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली चिड़िया है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं बहुत जल्द सभी चिड़ियों की बलि देकर शक्तिशाली बन जाऊंगा। जादूगर, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। तभी मौका पाकर टुनटुनी ने जादुई भस्म निकालकर जादूगर के ऊपर छिड़क दिया। जादूगर के शरीर पर भस्म पड़ते ही जादूगर कौवे का शरीर जलने लगा। जादूगर के मरते ही सभी चिड़िया उसके चंगुल से आजाद हो गयी। फिर सभी ने टुनटुनी को धन्यवाद किया। पिंकी चिड़िया को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और पिंकी चिड़िया टुनटुनी से माफी मांगती है। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी का पति बंटी कबूतर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। चाय बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो चाय बेच रहा था, तभी पास वाले दुकानदार से किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जब टोनी चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो बंटी को जेल से छुड़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कितनी बार उसे मना किया था कि अगर कोई दो बात बोल दे तो उसे वो सह ले, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मैं उसे कैसे जेल से बाहर निकालूं? इतनी रात में कोई वकील भी नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया के जोर जोर से रोने के कारण उसकी पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। क्या हुआ टोनी बहन, क्यों इस तरह रो रही हो? क्या हुआ, जरा हमें भी बताओ, कुछ मदद कर पाऊँ तुम्हारी। तो रोने की तो बात है चमेली बहन। बंटी कबूतर को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरे पास एक ढेला भी नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए। क्या किया था उसने जो पुलिस पकड़ कर ले गई? वो तो भला कबूतर है, ये बात सभी पक्षी जानते हैं। सुना है पास वाले दुकानदार से उसकी लड़ाई हो गई थी। रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी के पास अपने पति को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता और बंटी के जेल चले जाने की वजह से उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है और घर में खाने पीने की कमी हो जाती है। एक दिन सुबह टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा चल आज से मैं तेरे पापा की दुकान पर जाकर चाय बेचूंगी। कितने दिनों से तेरे पापा की दुकान बंद है, चाय बेचकर कुछ पैसे जमा करूंगी, फिर तेरे पापा को जेल से छुड़ा लूंगी। हाँ माँ, पापा के बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता है।
बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ चाय बेचूंगी। दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। टूनी चाय बनाती और टुनटुनी चिड़िया उसे ग्राहकों को देती। मैम साहब, आपको भी चाय दूं? गर्मा गर्म इलायची वाली चाय है। चल भाग यहाँ से। मैं इस तरह स्टेशन पर चाय नहीं पीती। मैं तो 5 स्टार होटल की चाय पीती हूँ। साहब, आप ले लो ना, मेरी माँ बहुत ही लाजवाब चाय बनाती है। लाओ, मुझे एक कप चाय दो। इतना कह रही हो तो पी कर देखता हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसको चाय देती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी चाय ज्यादा नहीं बिकती। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मुझे कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ बैठ ग्राहकों को चाय पिलाना। मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया कुछ दूर जाती है। वो देखती है कि एक दुकान पर काफी पक्षियों की भीड़ लगी है। भैया, इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपको नहीं पता, यहाँ कुल्हड़ पिज्जा बिकते हैं। पूरे स्टेशन पर बस यही एक कुल्हड़ पिज्जा की दुकान है, इसलिए यहाँ पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हे भगवान, आलू पकोड़ा, प्याज पकोड़ा के बारे में तो सुना था। ये कुल्हड़ पिज्जा कैसा होता है? पकोड़े वाले भैया, अरे पकोड़े वाले भैया, मुझे एक कुल्हड़ पिज्जा देना। टूनी कुल्हड़ पिज्जा लेकर टुनटुनी के पास आती है। ये ले टुनटुनी, कुल्हड़ पिज्जा खा। टुनटुनी कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। माँ, ये कुल्हड़ पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। कुल्हड़ पिज्जा खाकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। ये ले पैसे, जा इससे कुछ कुल्हड़ और चीज के पैकेट खरीदना और साथ में बेसन भी लेते आना। अगले दिन से टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। अब उसकी दुकान पर चाय के साथ साथ कुल्हड़ पिज्जा खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। बहन जी, एक कुल्हड़ पिज्जा मुझे भी खिलाना। बहन जी, लाइन में लग जाओ, सबको गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज्जा मिलेगा। कुछ ही दिनों में वो अपने पति को जेल से छुड़ा कर ले आती है और फिर सभी मिलकर चाय की दुकान चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।